वेलकम टू योर फर्स्ट एवर फाइनेंशियल लेसन जो कि कभी भी आपने जिंदगी में लिया हो। तो आज के जो फाइनेंशियल लेसन के अंदर मैं तुम लोगों को बताऊंगा इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा सिंपल चीज है और सबसे ज्यादा बेसिक लेसन्स के अंदर आता है कोई भी मनी गेम जो समझना चाह रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट इन्फ्लेशन होता क्या है। लेट्स टॉक। जिस मिसाल के तौर पे एक बलून है छोटा सा, ठीक है। अब ये जो बलून है इसके अंदर हम भरते हैं हवा, एयर, ठीक है। हमने इसके अंदर हवा भरी। जब हम इसके अंदर हवा भरेंगे तो होगा क्या कि ये जो बलून है ये इन्फ्लेट हो जाएगा, ये भरने लग जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ना हमारी जो इकोनॉमी है ये भी इकोनॉमी, ये जो हमारी इकोनॉमी है वो भी एक बलून की तरह है। बट इकोनॉमी का मसला ये है कि वो सिंपली गुब्बारा नहीं है और वो भरता रहता है, 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 यहां तक कि हर चीज तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, ठीक है। तो मैं इसको जरा साफ करता हूं और अगले स्टेप पे चलते हैं। देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं, मुझे कितना ख्याल है तुम्हारा, बट फिर भी तुम बगैरत के बगैरत ही हो, वहीं पे ही हो जहां तुम्हें होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट इन्फ्लेशन। अब इकोनॉमी में क्या होता है, हर मुल्क का ना, मुल्क के पास होता है बैंक, ठीक है। ये जो बैंक्स होते हैं ये हमारे पैसे को अपने पास होल्ड करते हैं। बैंक के दो कॉकरोच था, ठीक है। बैंक के दो काम होते हैं। सबसे पहले तो बैंक आपका पैसा रखता है, कीप, और आपको पैसा देता है, गिव। ये है बैंक का काम, ठीक है। बैंक को चीज कामयाब क्या बनाती है कि वो किस तरीके से आपका पैसा रखता है और किस तरीके से देता है। जितना ज्यादा बैंक पैसा रखने में और देने में माहिर होगा ना, उतना बड़ा कमाल का वो बैंक होगा, ठीक है। अब होता क्या है कि जब भी एक आम इंसान, वन रेगुलर पर्सन, बैंक के पास जाता है ना लोन लेने के लिए, तो उस सिलसिले में होता क्या है कि जो बैंक है वो उसी मौके पे उस बंदे का अकाउंट बनाता है, ठीक है। अकाउंट में उसका डाटा आ जाता है और उसके अकाउंट के अंदर मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए वो आ जाते हैं उसके ऊपर। एट दैट सेम मोमेंट द बैंक जस्ट क्रिएटेड न्यू मनी। बैंक ने न्यू पैसा छाप दिया उसी मौके पे, ठीक है। इसी तरीके से जब 10 बंदे जाएंगे ना बैंक के पास लोन लेने के लिए, तो उस सिलसिले में क्या होगा कि यही 1 लाख की जो अमाउंट है ये मेरे भाई ये 1 मिलियन बन जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि बैंक के पास आप लोन लेने गए, बैंक ने वो पैसा आपको अकाउंट में डाल के दे दिया, ठीक है। जितने ज्यादा लोग लोन लेंगे उतने ज्यादा हमारा जो आपके ऊपर जो है वो कर्ज आ जाएगा, डेट आ जाएगी आपके ऊपर, ठीक है जी। तो इसी के साथ साथ अब 10 बंदों ने लिया, अब वही जो 1 लाख रुपया बैंक ने दिया, अब बैंक ने 10 लाख रुपए दे दिए और बैंक वो पैसे वापस लेगा किस चीज के ऊपर, सूद पे, विच इज नोन एज इंटरेस्ट। एक फलाने इंटरेस्ट रेट पे कि जी हम 2% इंटरेस्ट रेट या 10-12% इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपसे हम महीने के कर करके आपसे हम ये 1 लाख रुपया जो आपने लिया इसको हम वापस वसूल करेंगे। इस तरीके से बैंक पैसा कमा रहा होता है। अब इसका सबसे बड़ा मसला क्या है, हमारी जो इकोनॉमी होती है ना, इकोनॉमी के अंदर मिसाल के तौर पे हमारी इकोनॉमी के अंदर 2007 में हमारी इकोनॉमी के अंदर 10 रुपए थे, ठीक है। ये जो 10 रुपए हैं ये इस्तेमाल में आ रहे हैं, पूरी इकोनॉमी के अंदर 10 रुपए हैं, ठीक है। और हमारी जो इंडस्ट्री है ना,
इंडस्ट्री, उसने क्या किया है, ये जो 10 रुपए हैं हमारी इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस किया 1 किलो आटा। ठीक है, इंडस्ट्री ने 1 किलो आटा प्रोड्यूस किया। अब होता क्यों है कि अब चूंकि बैंक्स लोन दे रहा है, ठीक है, न्यू पैसा बना रहा है, लोगों के अकाउंट में पैसे डाल रहा है, उस सिलसिले में होता क्या है कि जो हमारी जो इकोनॉमी है जिसके अंदर 10 रुपए पहले से मौजूद हैं, फिर वहां पे 20 रुपए हो जाते हैं, 30 रुपए हो जाते हैं, 40 रुपए हो जाते हैं, 50 रुपए हो जाते हैं। जितने ज्यादा लोन होंगे उतने ज्यादा न्यू वो अकाउंट्स बनेंगे, न्यू अकाउंट्स के अंदर पैसे आ जाएंगे। ठीक है, अब न्यू अकाउंट्स भी हो गए, पैसे भी आ गए। अब इससे हो क्या रहा है हमारी, अब वो जो बंदा है वो पैसे लेगा और किसी दुकान पे जाके कोई चीज बाय करेगा। ठीक है, दुकान पे जाके उसने कोई चीज बाय करी, वो दुकानदार जाके बैंक में वो जो चीज उसने बेची है उसका जो पैसा है वो जाके बैंक में रख देगा, और फिर बैंक क्या करेगा, वो अगेन अगले बंदे को भी लोन आउट कर देगा। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ कि पैसे तो बस बढ़ते जा रहे हैं, 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 बढ़ते, वही इकोनॉमी का जो गुब्बारा है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और इस तरीके से इन्फ्लेशन हो रही है, यानी पैसे की बढ़ोतरी हो रही है, पैसा ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब इस तरफ आते हैं, अब तुम्हें समझ आएगी एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, बैंक्स का किरदार समझ लिया ना कि किस तरीके से बैंक का रोल है इन्फ्लेशन के अंदर। अब जो इंडस्ट्री है उसने 2007 में 1 किलो आटा प्रोड्यूस किया। ठीक है, अब आ गया है जी 2008। ठीक है, अब 2008 में क्या हुआ, लोगों ने लोन लिए, ठीक है, ताकि वो घर के खर्चे चला सकें, अपना मेडिकल बिल पे कर सकें, स्टूडेंट लोन पे कर सकें। अब उनके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है और वो इंटरेस्ट के ऊपर बैंक को वापस कर रहे हैं। ठीक है, अब वो जो बैंक ने उनको पैसे दिए हैं वही आप लेके गए दुकानदार के पास, जो भी बंदा जिससे आपने सर्विस लेनी है आपने उसको पैसे दिए, उसने भी वो पैसे लिए दोबारा जाके बैंक में डाल दिए, पैड़ दी सीरी। ठीक है, तो सिस्टम में बना, सिस्टम से निकला, दोबारा सिस्टम के पास आ गया। अब सिस्टम के पास जब दोबारा वापस आया तो वो डबल होके वापस आया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, हमारे सिस्टम के अंदर पैसे इकट्ठे होते जा रहे हैं, इकट्ठे होते, जिसकी वजह से पैसे की जो वैल्यू है वो गिरते जा रही है। ठीक है, अब ये 1 किलो आटा था 2008 में, वो इन्फ्लेशन एंड स्टफ लाइक दैट हैपन, और फिर 20 रुपए हो गए हमारी इकोनॉमी के अंदर। इन्फ्लेशन की वजह से हमारी इकोनॉमी के अंदर 20 रुपए 20 रुपए आ गए। ठीक है, अब हमारी जो इंडस्ट्री है उसने क्या किया है, उसने दोबारा 1 किलो आटा प्रोड्यूस किया है। अब जो एक्स्ट्रा 10 रुपए है ना, वो 10 रुपए इस 1 किलो आटे के ऊपर लागू हो जाएंगे। अब क्या हुआ, 1 किलो आटा जहां 10 रुपए का था अब वो 20 रुपए का हो गया, 2x द अमाउंट, डबल प्राइस हो गई है उसकी। ठीक है, ये होती है इन्फ्लेशन की एक सिंपल सी एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूं कि इस तरीके से इन्फ्लेशन होती है। ठीक हो गया, तो अब क्या है कि अब ज्यादातर लोग जो हैं जिनका माइंडसेट रिच बनने वाला नहीं है, वो क्या करते हैं कि वो बैंकों से लोन लेते हैं और अपनी जरूरियात को पूरा करते हैं। वो कभी भी पैसे को ना इन्वेस्ट नहीं करते कि किस तरीके से हम पैसे को इन्वेस्ट करें कि बैंक को थोड़ा देना पड़े, हमारे पास ज्यादा रहे। ठीक है, अब बैंकों जितना पैसा जब लोगों के पास खुद आ जाएगा ना, तो चाहे आटा 1000 रुपए किलो भी हो जाए ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जिस तरीके से जो नोट इकट्ठे होते जा रहे हैं ना, नोट की वैल्यू गिरती जा रही है। ठीक है, अब ये जो नोट है ये फजूल भी नहीं है, ये एक लीगल ये एक कंट्री की रिप्रेजेंटेशन है, ये एक वैल्यू होल्डर है जो कि इस चीज को डिटरमिन करती है कि ये बंदा 20 रुपए में 20 रुपए के गुड्स बाय कर सकता है। अब वो जो पैसे हैं उनको लागू भी तो करना है ना, वो गुड्स जो हैं, तो फिर क्या होता है, इन्फ्लेशन होती है और वही जो गुड्स होते हैं वो महंगे हो जाते हैं। महंगाई जो है ना वो मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, बट जो इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन इज वन ऑफ दोज मेजर थिंग्स दैट
causes things to get expensive, बट ये थी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन ये करती है। अब जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे हैं, ठीक है, जो रुपया है, रुपया ये मनी, MONEY, ये जो मनी है इसकी जो वैल्यू है वो गिरते जा रही है, और जो रिसोर्सेज हैं, SOURC, रिसोर्सेज की जो वैल्यू है वो अब होते जा रही है, क्योंकि पैसा हमारे सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पैसा है, और जो बंदा कमा रहा है ना पैसे, उसको इतने ज्यादा पैसे मिल नहीं रहे हैं। दिन ब दिन इन्फ्लेशन बढ़ते जा रही है। आप अभी तक वो घिसी पिटी नौकरी कर रहे हैं 20-25 हजार रुपए वाली, नोटों की वैल्यू गिरते जा रही है, रिसोर्सेज की वैल्यू बढ़ते जा रही है। रिसोर्सेज की वैल्यू बढ़ क्यों रही है? क्योंकि रिसोर्सेज का पैदावार ही नहीं है, पैदाइश ही नहीं हो रही ज्यादा, ठीक है। पैसे प्रिंट होए जा रहे हैं, रिसोर्सेज बन नहीं रहे हैं, तो वही जो पैसे जो प्रिंट होते जा रहे हैं वो थोड़ी बहुत रिसोर्सेज के ऊपर लागू होते जा रहे हैं, सारी की सारी चीजें महंगी होते जा रही है। There you go, sir. Inflation for you right there. तो पैसों की कोई वैल्यू नहीं होती। मनी इज द मोस्ट वैल्यूलेस, कोई वैल्यू नहीं होती पैसों की, ठीक है। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है, ठीक है। हमने इन्फ्लेशन को बीट करना है। अगर इन्फ्लेशन इस स्पीड से जा रही है तो हमें इन्फ्लेशन से आगे निकलना है, सिंपली बाय इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। अब उसके कई तरीके हैं। आपके पास ज्यादा से ज्यादा पैसे होने चाहिए और आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, MSI, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम के ऊपर फोकस करना है। अब हमारा जनरली क्या होता है कि हमारी वन सोर्स ऑफ इनकम होती है, वो भी जॉब, और वो जॉब एक स्पेसिफिक डिजिट आपको प्रोवाइड कर रही होती है एवरी मंथ, और एवरी मंथ एंड एवरी ईयर इन्फ्लेशन इज हिटिंग। वही बात होगी, तो भाई तो तुम तो मर जाओगे भाई, तुम्हारी तो कब्रों के पैसे भी नहीं होने तुम्हारे पास, क्योंकि कब्र भी महंगी हो जाएगी, ठीक है। आजकल के जमाने में किसी घर में एक बच्चे की एंट्री होती है ना, तो वो बच्चा तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए का पड़ता है। वो जब मम्मा जी की पेट में से जो बच्चा निकलता है ना, वो तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए का बच्चा पड़ जाता है एक, ठीक है। और फिर उस बच्चे का दूध एंड ऑल ऑफ दैट, डॉक्टर फीस एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। तो यार दिस वाज इन्फ्लेशन। आई होप कि आपको समझ आई हो। आगे भी मैं मनी लेसन्स बनाता रहूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, घंटी के आइकन को दबा दो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम लुक्स मैक्सिंग भी करो और लाइफ मैक्सिंग भी करो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। और बिफोर आई गो, इफ यू वांट टू बुक योर कंसल्टेशन, आप मेरे टिकटॉक को विजिट कर सकते हैं। मेरा टिकटॉक इज एट 1BLUPMK9, और फिर हम वहां पे भी बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वन, लव यू ऑल।